नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स दैट इज n फाइंड आउट करना है ऑफ द सीरीज दिस विल मेक द सम दिस। ये Sn दे रखा है, बट इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ये नहीं बोला कि ये जीपी है या एपी है, बिकॉज सेम क्वेश्चंस एपी में भी होते हैं, बस एपी के लिए फॉर्मूलाज अलग हैं एंड जीपी के लिए फॉर्मूलाज अलग हैं। तो जब भी आपको सीरीज बोल रखा हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी और जीपी। इसमें तो हमें मालूम है हम जीपी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जीपी ही है, बट एग्जाम में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है। यहाँ पर हम जीपी के लिए चेक करेंगे इसको, एग्जाम में आपको दोनों के लिए चेक करना है, ठीक है। एंड फाइंड आउट करना है, सम गिवन है, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स भी गिवन है। हम चेक करेंगे कि ये जीपी है या नहीं। R1 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस -1/3। अब डिवाइड की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूँ -1/3, तो ये डिवाइड में आने वाला था 2/9, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/2। 3 1 से 3, 3 3 से 9, तो -3/2। ऐसे ही अगर R2 निकाले तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 1/2 डिवाइडेड बाय ये आना था, डिवाइड की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, -3/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी -3/2 आ रहा है, 3 1 से 3, 2 1 से 2। तो यहाँ इसके लिए R1 इक्वल्स टू R2, दिस इम्प्लाई दैट गिवन सीरीज फॉर्म NGP और सॉरी NEGP, राइट। तो अब हम यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगाएंगे GP के लिए। R क्या है, R इक्वल्स टू -3/2 है विच इज लेस देन 1, तो इसके अकॉर्डिंग G का सॉरी सम का फॉर्मूला लगेगा इंक्लूडिंग N। SN इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में R छोटा है तो 1 - R, न्यूमिनेटर में N आना चाहिए तो A इंटू 1 - R⁴n, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। अब वैल्यूज पुट कर दो, सम कितना है 55/72 इक्वल्स टू A कितना है, फर्स्ट टर्म होती है 9/2 सॉरी 2/9, 1 - R कितना है -3/2 रेज टू पावर n, यही तो कैलकुलेट करना है, अपॉन 1 - R कितना है -3/2। अब यहाँ पर आपको इसको ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। 55/72 इक्वल्स टू 2/9, 4 द टाइम एज इट इज लिखेंगे, 1 -3/2 रेज टू पावर n। डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 से 2, ये प्लस हो गया 3/2। ओके, यहाँ पर 55/72 इक्वल्स टू 2/9, 1 -3/2 रेज टू पावर n अपॉन 2 + 3 5/2। यहाँ पर 55/72 ये डिवाइड का है, दूसरी साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5/2 लिखेंगे, एंड यहाँ पर 2/9 है, ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड में लिखने की बजाय यहाँ पर मल्टीप्लाई डालकर इसका रेसिप्रोकल कर रही हूँ। 2/9 है, 9/2 हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा अब 1 -3/2 रेज टू पावर n। तो अब यहाँ पर कुछ भी कटिंग तो हो नहीं रही, ये हो रही है कब 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, इसके बाद कोई कटिंग नहीं हो रही, तो क्या लिखेंगे 55 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 2 ज़ा 4 लिख लेंगे या फिर एज इट इज लिख दो, ठीक है। अभी
यहाँ पर ये +1 है, इस साइड आने के बाद -1 हो जाएगा इक्वल्स टू ये क्या बचेगा -3/2 रेज टू पावर n। ओके, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। 55 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 है इक्वल्स टू -3/2 रेज टू पावर n। ठीक है, ये नेगेटिव है। अब यहाँ पर 55 5 ज़ा, ये 5 5 ज़ा 25, 2 here 5 5 ज़ा 25 + 2 27 अपॉन 2 2 ज़ा 4 4 8 ज़ा 32 -1 इक्वल्स टू ये माइनस, इसके सामने माइनस है, ठीक है, -3/2 रेज टू पावर n। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 275 - 32 अपॉन 32 इक्वल्स टू -3/2 रेज टू पावर n। 5 - 2 3 7 - 3 4 2 एज इट इज अपॉन 32 इक्वल्स टू यहाँ पर -3/2 रेज टू पावर n। ओके, अब ये वाला माइनस पॉजिटिव होगा या नहीं ये तो डिपेंड करता है n की वैल्यू पर, तो हम यहाँ पर ये माइनस इसको दे देंगे, यहाँ पर इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, -243 अपॉन 32 इक्वल्स टू -3/2 रेज टू पावर n। अब अगर हमें यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बेसेस सेम करने होंगे। बेस सेम कैसे करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके। 243 ये 3 के टेबल पर जाएगा, 3 8 सा 24 3 1 सा 3 27 3 सा 3 9 सा 3 3 सा 3 1 सा। ओके, एंड 32 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 16 2 सा 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा एंड 2 1 सा। ओके, यहाँ पर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 3 रेज टू पावर 5, यहाँ पर इसको 1 2 3 4 5 2 रेज टू पावर 5, तो इसको होल पावर 5 लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इसकी अलग से पावर 5 है, इसकी अलग से, तो मैंने एक साथ 3/2 रेज टू पावर 5 लिखा इक्वल्स टू ये -3/2 रेज टू पावर n। अब अगर बेसिस सेम हो एंड बीच में इक्वल्स टू का साइन हो, देन एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल होती है। हमारे पास एक्सपोनेंट्स की ये आइडेंटिटी होती है, इफ x रेज़ टू पावर m इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n देन m इक्वल्स टू n। बेसिस सेम है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, देन m इक्वल्स टू n। ओके, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, तो n इक्वल्स टू 5, यही हमें कैलकुलेट करना था।